ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। पति पत्नी की मजेदार कहानी। सुबह के 9 बजे ही चांदनी चौक के उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में मनीष अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय प्रशांत आता है और मनीष के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार मनीष, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू ऑफिस जा रहा है। अरे पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा। भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। प्रशांत बोले जा रहा था लेकिन मनीष था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। ये देखकर प्रशांत ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है न, तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है। मनीष तब भी चुपचाप था। ये देखकर प्रशांत ने कहा, तबीयत तो ठीक है न यार, तू बोलता क्यों नहीं, घर में सब ठीक तो है ना। मनीष ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। मीता मेरे जैसे नहीं है। वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है। अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। वो हमेशा प्रार्थना करती हैं और प्रभु प्रभु का कीर्तन, ये भी कोई जिंदगी है। 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं कहीं और ही जगह रह रहा हूँ। प्रशांत ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। कुछ समय दे, भाभी को नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। मनीष ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज मनीष और मीता को 3 माह हो चुके हैं लेकिन मनीष अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह मीता के सामने नहीं जाना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी, वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। मीता जब भी पानी या चाय देती तो मनीष उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। मीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो मनीष को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती। यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम मनीष गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर। गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत मनीष ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। ये सुनकर तो मनीष के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि मनीष बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि मनीष और मीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मीता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इतने दिनों में मीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। मीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन मनीष का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो मनीष के लिए बोझ है। मीता ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी, वो इस विषय में मनीष से बात करेगी कि क्या कमी है मुझमें, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि मनीष ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन बना दिया है क्या। मीता ने टिफिन उठाकर मनीष की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही मनीष ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, मीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। मनीष कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। मीता की ये बातें जैसे मनीष के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में। किसकी गलती है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से यही लग रहा है, चलो अच्छा है बला टली, वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद। वो इस उधेड़बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। मीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं तो माँ मना कर रही हैं।
माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। मनीष ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते मीता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, मनीष की मां के पेट में पथरी है जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। मनीष के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल एक दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। ये सुनकर मनीष के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था। दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कहा, देखो मनीष, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मनीष पूरे 2 दिन में भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। जहां भी गया उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा कि मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत मांग लेनी चाहिए और यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मनीष रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। मनीष को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और मीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही हैं। मनीष को आज अपना कद मीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। मनीष मीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, मीता का कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? मीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और मीता का हाथ मनीष के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मनीष के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए लिखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम इस कहानी से मिलती हो तो ये केवल एक संयोग होगा। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।